An equilateral triangle ABC is cut from a thin solid sheet of wood. See figure. D, E, F are the midpoints of its sides as shown. G is the center of the triangle. The moment of inertia of the triangle about an axis passing through G and perpendicular to the plane of the triangle is I naught. If the smaller triangle DEF is removed from ABC, the moment of inertia of the remaining figure about the same axis is I. Then I equals to how much of I naught. Alright बच्चों, सबसे पहले अगर अपन ए बी सी ट्रायंगल की बात करें, सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे भी मास सिचुएटेड है, यहाँ पे मास सिचुएटेड है, यहाँ पे मास सिचुएटेड है, ठीक है। अपन ऐसा मान लेते हैं बच्चों, एक सॉलिड शीट से बनाया अपने, मास को कहाँ पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, वर्टिसेस पे, इसके वर्टिसेस पे। और हम यहाँ पे इस एक्सिस जो कि सेंट्रॉइड है, इसके अबाउट क्या करना चाह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार फाइंड कर लेते हैं बच्चों। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अपन, उसको ऐसे ही पॉइंट मास ऐसे मान लेते हैं कि पॉइंट मास कहाँ पे, इसके वर्टिसेस पे है। ऑलराइट, एंड द एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो बच्चों एक की वजह से फाइंड कर लेते हैं, सब की वजह से इंटू 3 कर देंगे, है ना। आइए सबसे पहले ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आपसे डिस्टेंस पूछूं, इस मास का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो क्या आप मुझे फाइंड करके बता दोगे? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल फाइंड करके बता देंगे। सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस यहाँ से इस मास का होगा। तो बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, एक मास की वजह से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं, इंटू 3 कर देंगे, हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये बच्चों ध्यान समझते हैं कि सर कैसे। लेट से इसका लेंथ अगर मैं बच्चों एल दे दूँ, तो एल एल एंड एल इसका लेंथ हो गया। एंगल भी आपको पता है 60 है, तो इसका जो हमारा बाइसेक्टर होगा वो 30 पे बाइसेक्ट किया है। इसको मैं परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दिया यहाँ पे, तो ये हमारा l/2 हो गया। हमारा काम है ये वाला वैल्यू फाइंड करना। और ऑफ कोर्स क्या है बच्चों, एक हाइपोटेनियस है, इसको मैं r कह देता हूँ। तो बेस पता है, एंगल पता है, हाइपोटेनियस चाहिए। आप कहोगे कि सर cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हेयर बेस इज l/2 एंड हाइपोटेनियस इज r। सो r हमें चाहिए, r विल बी l/2 cos 30, sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है। 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया बच्चों, यहाँ से r की वैल्यू आ गया l/√3। ऑल राइट, तो एक मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा mr²। ऐसे ही तीनों मास वर्टिसेस पे है, तो 3 × mr²। m बच्चों मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का m आपको दिख रहा होगा, m ही लिया है, तो आपने m ही लीजिए, इंटू r², r इज l², √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 भी कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो क्या आ गया ml²। ऑलराइट, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है I, वो ml² आ रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम ने उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से नहीं I नॉट से डिनोट किया, तो बच्चों हम भी I नॉट से डिनोट कर लेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत ही इजीली आपको I नॉट की वैल्यू होगी कितनी वो फाइंड करना आ चुका है। अब देखिए बच्चों, अब इसी ट्रायंगल में क्या किया है, अब इसी में एक डी एफ और ट्रायंगल बना लिया है, और डी ई और एफ ये सब के सब मिड पॉइंट कह दिया गया है। तो बच्चों इस ट्रायंगल में सबसे पहले तो अब हमें फिर से मास की कहानी लिखनी पड़ेगी। अब आपने क्या किया है, एक डी एफ का छोटा सा ट्रायंगल निकाल लिया है, मास लेंथ ये सारी कहानी फिर से लिखनी पड़ेगी। निकालेंगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से उतना माइनस भी तो करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो ये रहा हमारा डी ई और एफ, ठीक है। हमारा ये रहा ट्रायंगल डी ई एफ, कुछ ऐसे ही, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है। फिर से क्या करना है, जी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। चलिए बच्चों लेंथ से शुरू करते हैं। पहले लेंथ क्या था, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप कहोगे कि सर पहले लेंथ तो एल लिया था, अब ये डी ई एफ ये सब के सब जो है ये कितने लेंथ पे है, ये तो हाफ लेंथ पे है बच्चों। कितने लेंथ पे है, हाफ पे है। तो अब क्या कहोगे कि सर पहले लेंथ एल था, लेकिन अब तो l/2 l/2 l/2, बिकॉज सब के सब मिड पॉइंट है, तो l/2 अगेन l/2 एंड दिस इज ऑल्सो l/2, ठीक है। एक बात हो गई। मास के लिए बच्चों याद कीजिए, अब जो है हमारा ट्रायंगल सरफेस एरिया पे सारा का सारा मास रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर हम
एम मास ध्यान समझिएगा, एम मास हमने क्या किया है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट किया है √3/4a² पे या l² पे, साइड लेंथ l ले रहे हैं तो √3/4 l² पे। यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करते हैं बच्चों। क्यों √3/4 l² ले रहे हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4a² होता है, हियर a इज इक्वल्स टू l। ऑल राइट, सो एम मास कितने पे डिवाइड है बच्चों, तो आप कहोगे √3/4 l² पे। 1 यूनिट लेंथ पे कितना होगा, तो आप कहोगे m/√3/4 अब हमें कितना पे चाहिए, तो इसका एरिया क्या आप निकाल सकते हो, इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगेन एरिया। आप कहोगे हाँ हमें तो चाहिए सर √3/4 l/2 के स्क्वायर पे, इस पे मास कितना होगा वो बता दो। मैंने कहा यार ठीक है, एक यूनिट मास का पता है m/√3/4 l², तो इतने पे चाहिए तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, √3/4 l²/4 कर दो, √3/4 l² कैंसिल, जो मास आ रहा है वो m/4 आ रहा है। दैट मीन्स बच्चों, चलिए तो मास हमारा क्या आ गया m/4। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉलर डिस्क का या फिर कैविटी आप लिख सकते हैं कि ये जो कैविटी आपने बनाया, कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट। आप कहोगे अगेन सर हमने पहले ही डिराइव कर रखा है तो बस उसी को यूज़ कर लेते हैं। आई कैविटी क्या हो जाएगा, एम हमारे पास क्या है m/4 इंटू l²। अब देखिए l तो l नहीं है, l तो l/2 है, तो l/2 का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी गेट ml², 2 2 जा 4 4 जा 16। आई कैविटी कितना आ गया बच्चों, ml²/16 आ चुका है ना। अब हमें रिमेनिंग फाइंड करना है। आई रिमेनिंग जिसको इसने आई कह रखा है, हमारे प्रॉब्लम ने आई रिमेनिंग को आई कह रखा है। आई इज़ ml² टोटल का था, माइनस का कैविटी का ml²/16 है। सो आई इज इक्वल्स टू 16 - 1 15/16 ml²। आप कहोगे कि सर ml² को तो आई नॉट कह रखा है आपने, तो आई इक्वल्स टू 15/16 ml² को आई नॉट कह रखा है, तो 15/16 टाइम्स ऑफ आई नॉट। चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं, 15/16 टाइम ऑफ आई नॉट हमारा ऑप्शन ए है, और वही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बच्चों 2019 का अच्छा प्रॉब्लम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों फटाफट चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन कैसा लग रहा है। ऑल राइट।